नमस्कार दोस्तों, प्रो पीपल न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। भारत के महान साहित्यकारों में शुमार मुंशी प्रेमचंद का साहित्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले था, क्योंकि उनकी रचनाएं जमीनी सच्चाई को बयां करती हैं। भारतीय समाज के लोग उनके दुख, तकलीफ और ज़रूरतों को प्रेमचंद ने नज़दीकी से देखा और अपनी कलम से उसे बखूबी उभारा भी। हालांकि उन्होंने उपन्यास के अलावा कहानियां, नाटक आदि भी लिखे, लेकिन उनकी पहचान उपन्यासकार के रूप में ही हुई। 8 अक्टूबर को उनकी याद में आगरा में प्रेमचंद संस्मरण कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। प्रेमचंद लंबे समय से हिंदुस्तान के आवाम की, हिंदुस्तान के समाज की, हिंदुस्तान के साहित्य की और हिंदुस्तान के संस्कृति की जरूरत थे और अभी भी बने हुए हैं। ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि वो सारे मुश्किलें, वो सारी कठिनाइयाँ जो उस जमाने में थी आज भी बरकरार हैं। उस दृष्टि से देखें तो प्रेमचंद की प्रासंगिकता खराब लगती है, लेकिन प्रेमचंद जो लिख गए, जिस तरीके से वो चीज़ों को रख गए हमारे सामने, वो लगातार साहित्य को आगे ले जाने वाली, चिरंतन बहने वाली धारा। देखिए, आज़ादी मिलने से कुछ समय पूर्व ही ये बात सामने आ गई थी, विशेषतः गांधी जी के द्वारा, कि देश को अगर प्रगतिशील बनाना है और स्वराज्य की भावना को सार्थक करना है तो हमें ग्रामों की ओर चलना पड़ेगा, वहीं से प्रकाश मिलेगा और वहीं पर सारे सुविधाओं को उपलब्ध कराना पड़ेगा। स्वदेशी अवधारणा का ये बहुत ही सरल उपदेश था जो कि गांधी जी द्वारा दिया गया। गांधी जी ग्रामोत्थान की जहाँ बात कर रहे थे, वहीं उन्हीं के काल के अंदर ग्रामीण क्षेत्र की यथार्थ और सत्यता से अगर कोई परिचय करा रहा था तो मुंशी प्रेमचंद करा रहे थे, क्योंकि उन्होंने गांव को बड़ा नज़दीक से देखा था, गांव के जीवन को बहुत नज़दीक से देखा था और गांव से निकले हुए कुछ पढ़े लिखे लोगों को भी देखा था। एक किस्म से मान लीजिएगा कि वो कृषक भी थे और क्लर्क भी थे, तो दोनों की भावनाओं को उन्होंने देखा और उसमें रोजगार की स्थिति क्या होगी उस ओर भी वो गए। मुंशी प्रेमचंद को भारत का मैक्सिम गोर्की भी कहा जाता है, क्योंकि उनके उपन्यास वैश्विक साहित्य में शुमार होते हैं। प्रेमचंद की रचनाओं की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उन्होंने काफी पहले ही पूंजीवाद के संकट को पहचान लिया था। इसलिए उन्होंने भारत की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर फोकस जमाए रखा। ये प्रेमचंद की दूरदर्शी सोच थी जो वर्तमान में उनके चिंतन को सही साबित करती है। गोदान, गबन जैसे उपन्यास, ईद, नमक का दरोगा जैसी कहानियां सहित उनका संपूर्ण साहित्य भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ साथ जीवन मूल्य के स्वदेशीकरण का बेहतर विकल्प प्रस्तुत करते हैं। अगली बार फिर आएंगे किसी अन्य महत्वपूर्ण समाचार के साथ। प्रो पीपल न्यूज के लिए अमिताभ आकाश की रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिख रहे नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके हमारी वीडियो को सबसे पहले देखें।